पहले तो उसने अपना बॉयफ्रेंड का मर्डर किया, फिर उस मरा हुआ आदमी का पेनिस को अपना मुंह में लेती है एंड अपना टांग से पेनिस को टच करती रही काफी देर तक। सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर न्यू हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। शहद त्रियोनी जो अमेरिका का रहने वाला था, जिसका उम्र 24 साल था। ही वॉज ए टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड ही वॉज ए वेरी काइंड एंड कंपैशनेट पर्सन, जिसको हम यही बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा नेचर का लड़का था। और फिर कुछ टाइम के बाद शहद एक इसका बिजनेस नाम की लड़की से मीट करता है अपना मिडिल स्कूल में। और इसका बिजनेस जिसकी एज 25 साल था, पहले का नहीं अभी का। मिडिल स्कूल पर मिलने के बाद वो लोग एक दूसरे को काफी अच्छे से जानने लगते हैं एंड ऐसा करते करते दे वर फॉलिंग इन लव एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोगों को रिलेशनशिप में रहना चाहिए। एंड फिर दोनों ही फिजिकल रिलेशनशिप में रहने लगे, दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने लगे। बट ऑन 23 फरवरी 2022 पर ग्रीन बे पुलिस डिपार्टमेंट एक कॉल रिसीव करते हैं 3:25 AM पर एंड इस कॉल पर बताया गया कि एक ह्यूमन हेड मिला है बेसमेंट पर। फिर ग्रीन बे पुलिस डिपार्टमेंट का पुलिस कॉलर का एड्रेस में तुरंत पहुंचते हैं एंड वो जो कॉलर था वो कोई और नहीं बल्कि वो शहद का मम्मी तारा पकानिच थी। फिर पुलिस ऑफिसर जो आए थे वो लोग बेसमेंट पर जाते हैं एंड वहाँ पर एक बकेट मिलता है जिसपे एक टॉवल था एंड जब वो टॉवल को उठाया तो वहाँ पर एक आदमी का सर मिला और साथ में कुछ ह्यूमन ऑर्गन, दूसरा और भी काफी सारा बॉडी पार्ट्स मिला था, जो कि बेसमेंट पर एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग था और वो बैग पर मिला था। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर बोलना भूल गया कि इस बैग पर नाइफ भी मिला था, यानी चाकू, जो कि कार्विंग नाइफ एंड ब्रेड नाइफ मिला था। और जो अपर टॉर्सो था वो सभी एक स्टोरेज टॉट यानी ऐसे टाइप का प्लास्टिक बैग पर मिला था। और जो विक्टिम का मादर यानी शहद का मादर थी तारा पकानिच, उसने बोली कि उसने अपनी बेटा शहद को 21 फरवरी पर लास्ट देखी थी, जब ऐसा ही 9:30 के आसपास शहद इसका बिजनेस के साथ कहीं जा रहा था। और तारा पकानिच का जो बॉयफ्रेंड था यानी शहद का फादर, उसने बोला कि उसको याद है जब उसने शहद और इसका बिजनेस को साथ में घर आते हुए देखा था। और वो लोग इमीडिएटली बेसमेंट पर भी गए थे वो रात को। और फिर शहद का मदर ने ये भी बोला कि वो दोनों पूरा दिन बेसमेंट पर बिताए थे। और 22 फरवरी पर शहद का मदर बेड पर जाने से पहले उसने नोटिस किया कि इसका बिजनेस ने अपना मिनी वैन को घर का फ्रंट में पार्क किया था। और फिर 23 फरवरी पर सुबह 2:30 AM से लेकर 3:30 AM का बीच में शहद का मॉम जाग जाती है, क्योंकि उसकी बेसमेंट का जो स्टॉर्म डोर था उस पे कोई स्लैम्ड करता है। और ये साउंड सुन के शहद का मॉम जाग जाती है एंड फिर उसको इसका बिजनेस का वैन का साउंड सुनाई दिया। एंड फिर शहद का मॉम ने देखा कि जो बेसमेंट था उसका लाइट ऑन है या नहीं, तो शहद का मॉम को दिखाई दिया कि बेसमेंट का लाइट ऑन था। फिर वो जाती है देखने कि उसका बेटा शहद घर पर है या फिर कहीं इसका बिजनेस के साथ गया है। देन शहद का मदर को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बस एक बकेट दिखाई दिया और वो बकेट का ऊपर एक टॉवल था। और वो टॉवल को हटाने के बाद शहद का मदर को अपना ही बेटा का काटा हुआ सर दिखाई दिया। फिर वो काटा हुआ सर को देख के तुरंत पुलिस को कॉल करती है एंड फिर जो सबसे पहला शक था वो था इसका बिजनेस के ऊपर। फिर ऑफिसर्स ने पास के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में इसका बिजनेस को पकड़ लिया। हुआ ये था कि वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी और जब उसने इन्वेस्टिगेटर को देखा तो वो वहाँ रुक गई। तभी डिटेक्टिव्स ने देखा इसका बिजनेस का शर्ट और पैंट में खून लगा हुआ था और साथ में इसका बिजनेस का हाथ में भी खून लगा हुआ था। फिर एक ऑफिसर्स इसका बिजनेस को ये पूछते हैं, फिर इसका बिजनेस रिस्पॉन्ड करते हुए बोलती है, यस बिकॉज ऑफ माई वारंट फॉर माई अरेस्ट। फिर इसका बिजनेस को ग्रीन बे पुलिस डिपार्टमेंट पर लाया जाता है एंड पूछताछ करते हैं कि उसने अपना ही बॉयफ्रेंड का मर्डर किया। और एक ऑफिसर जब इसका बिजनेस से पूछते हैं तुमको क्या मिला है उसको मर्डर करके, देन इसका बिजनेस रिस्पॉन्ड करती है बाय सेइंग दैट इज प्रीटी फक्ड अप। एंड इसी के साथ इसका बिजनेस कहती है मैंने उसको सेक्स करते टाइम मार दिया। और इसका बिजनेस ने ये भी बताया कि वो लोग चेन और स्ट्रैंगुलेशन टेक्निक से भी ऐसी मतलब वो करते थे। और आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि गला में कुछ इस तरीके से कॉलर बांध के वो लोग करते थे। एंड लास्ट टाइम जब इसका बिजनेस और शेड ऐसी मतलब वो कर रहे थे तब इसका बिजनेस कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गई थी, जिसके कारण करते करते वो शेड का गला में चोक कर देती है। एंड इसका बिजनेस से डिटेक्टिव को ये भी बताया कि जब वो चोक कर रही थी तब वो शेड का हार्ट बीट भी फील कर पा रही थी, बट स्टिल शी कीप पुलिंग एंड चोकिंग हिम हार्डर बट द विक्टिम वुड नॉट डाई। फिर 3 से 4 मिनट के बाद शेड मर जाता है एंड मरने के बाद इसका बिजनेस उसका बॉडी के साथ 3 से 4 घंटा खेलती रही। फिर इसका बिजनेस ने एक और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और डिस्टर्ब करने वाली बात बोली थी, जो कि उसने बोली थी कि शहद मर जाने के बाद शहद का पेनिस को वो सक कर रही थी। मतलब शहद का जान जाने के बाद भी इसका बिजनेस शहद का पेनिस को अपना मुंह पे ले रही थी और टांग से वो टच कर रही थी। और फिर so disturbing after that in a lower tone of voice इसका बिजनेस allegedly said yeah I killed it। और फिर उसके बाद इसका बिजनेस अपना इंटरव्यू कंक्लूड कर देता है by saying she didn't mean to kill Shad
बट एज शी वाज चोकिंग हिम शी लाइक्ड इट सो शी कीप्ड डूइंग इट। मतलब जब वो शेड को चोक कर रही थी तब उसको काफी मजा आ रहा था, जिसके कारण कुछ ज्यादा ही चोक करते करते उसका जान ही ले लिया। और फिर 14 फरवरी पर इसका बिजनेस की ट्रायल था, बट मुकदमा से पहले इसका बिजनेस ने अपना डिफेंस क्वीन जेली के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि कैमरे पर कैद हो गया था। एक्चुअली कोर्ट पर उपस्थिति के दौरान जोली ने कहा था कि ट्रायल को डिले करना चाहिए, और जोली के ये कहने का कुछ ही टाइम बाद इसका बिजनेस ने अपना डिफेंस जोली के ऊपर अटैक कर देता है, और इस अटैक के बाद जोली इस केस से हट गया था। फिर एक नया अटॉर्नी यानी नया वकील क्रिस्टोफर फ्रोलिच, यहाँ पर शायद मैं प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर रहा हूँ तो इसके लिए माफ करना, क्रिस्टोफर फ्रोलिच ने बोला कि फिर जो मुकदमा होने वाला है मंडे में, वो मुकदमा को वो कंटिन्यू करेगा। एंड फिर 26 सितंबर पर जज ने इसका बिजनेस को पूरा जिंदगी भर प्रिजन पर रहने का सजा सुना दिया था, क्योंकि जब उसने शेद का मर्डर किया था तब वो मेंटल नहीं थी। सो गाइस इसी के साथ ये स्टोरी होता है यहाँ पर एंड। सो गाइस अगर आप सभी को जरा सा भी ये स्टोरी पसंद आया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर ही देना। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।